Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ananya and this is my first long video on this platform and this is my healthy plant. इतने दिनों से और अब हम लोग के रीनीट एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। पता नहीं कैसे क्या होगा, जो भी होगा साथ मिल के फेस करेंगे और जान लगा देंगे प्रिपरेशन में। और फिर यहाँ पे मैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रही हूँ, जिसमें मैं लीफ के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि एंड के टाइम पे मुझे रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो मैं जो डायग्राम्स हैं उनको गो थ्रू भी करूँगी ध्यान से, ताकि अगर कोई क्वेश्चंस आ जाएं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो करने में। क्योंकि नीट के टाइम पे जो फर्स्ट वाला था मई में, उस टाइम पे एक मतलब डायग्राम क्वेश्चन नहीं आया था, बट एक क्वेश्चन आया था जो डायग्राम से ही रिलेटेड था, जिसमें मुझे डाउट था। भले ही वो मेरा सही हो गया था पर मुझे डाउट था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी वो क्वेश्चन करने में। तो या एंड देन ब्रेकफास्ट टाइम, तो मैंने बनाया था फ्राइड राइस, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। अगर आपको रेसिपी चाहिए या तो कमेंट। देखो भाई, पढ़ते पढ़ते समय का पता ही नहीं चल रहा है। जब पढ़ो तो ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं बीत रहा है, और जब थोड़ा सा ब्रेक लो तो ऐसा लग रहा है ब्रेक कब ख़त्म हो गया, हमें पता ही नहीं चला। ये है मेरी फिज़िक्स की क्लास 12th की बुक्स, और इतने दिन हो चुके हैं मैंने खोल रही हूँ। तो ये तो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे लगाया था। क्या काम इसका। भाई साहब, ये देखो, ये मैंने क्लास 12th के जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम पे मैंने ये लगाया था। ज़रा ये देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब कंप्लीट किया था। याद ही नहीं है मुझे। इस टाइम पे तो आई थिंक कुछ हुआ था मैंने लगाया नहीं था, बट ये सब तो मैंने कंप्लीट किया था। और अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्राई करती हूँ तो क्वेश्चन ही नहीं बनते। इवन अगर मैं ये सब अगर खोल के देखी तो ओह हो, ये क्या मला पता नहीं कब का है। बाय द वे, ये मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, लड़की फ्रेंड ने। तो कहाँ थी मैं, भूल गई। ओ हाँ, मुझे याद ही नहीं, ये सब मैंने पढ़ा था। ये देखो, ये सब मैंने पढ़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पढ़ा था। और ये मेरी बुक करा, देखो जैसे मैंने पढ़ा था, मुझे कुछ याद नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल दो कुछ। ये देखो, कौन करता है ऐसा बुक में अपने, मैं करती हूँ। और जब एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आएगा ही नहीं कुछ। क्या करूँ मैं अपना, क्या करूँ। देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, रोना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। मैंने सोचा फिज़िक्स की बुक देख ही लिए तो केमिस्ट्री की भी देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। इससे तो ये 3 चैप्टर्स पे लगाया और ये दोनों पे मैंने लगाया नहीं। तो ये देखो भाई साहब, ये सब मैंने किया है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब मैंने किया है। ओह, स्टिकी नोट्स भी लगे हुए हैं। पर क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे मुझसे, ये सब मैंने पढ़ रखा है। एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो, इस वाले चैप्टर में जिसमें मैंने टिक लगाया था, चैप्टर 4 DNF ब्लॉक। ये देखो मैंने कितना पढ़ रखा है, कुछ यहाँ तक लिख रखा है। वैसे इसके क्वेश्चन तो मेरे से हो जाते हैं, ना जाने एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा मेरा। बस अच्छे नंबर आ जाए मेरे नीट के, री नीट के एक्सपेक्टेड स्कोर जाने के लिए करें सब्सक्राइब। फिर ये सब करने के बाद मैंने समोसे खाए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और माइंड फ्रेश हो गया। पर तो मैं यहाँ पे रही हूँ अपने टेबल पे, पेन वगैरह सब यहीं पे है, पर इधर ये मेरी इधर किताबें हैं, फिर बाकी की किताबें इधर। ये मुझे रिसेंटली कुछ नोट्स मिले हैं, मैं कुछ ढूंढ रही थी तो अब एग्ज़ाम में 2 दिन बचे हैं तभी नोट्स मिल रहे हैं। देखो ये सब, ये दोनों नोट्स तो मैंने 11th और 12th में, 11th में मतलब बनाए थे,
और ये भी 11th के नोट्स हैं। एंड ये कुछ है मेरा एडमिट कार्ड, और ये है मेरी क्लास 12th का रजिस्टर, जिसमें मैंने नोट्स बनाया हुआ है। हैव अ लुक, कितने प्यार से हम लोग लिखते थे इसमें, और अब इसको खोल के देखा भी नहीं है, ना जाने कब देखा था। पानी पीते रहो गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाना है और तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो पानी पियो। तो मैं कल मार्केट घूमने गई थी, तो मैं वहाँ से गमले लेकर आई हूँ। हैव असल में मैं ये तो सिर्फ 2 ही हैं, मैं 5 गमले लेकर आई थी। 3 तो मैंने कल लगा दिया था, और ये 2 बचे हुए हैं, जिसमें एक में मुझे लगाना है मनी प्लांट और एक में तुलसी। कमेंट बिलो इफ़ यू वांट माय प्लांट्स टू, मतलब मेरे जो पौधे हैं अगर उन्हें देखना है तो उसके लिए कमेंट करें, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और जब मैं ये लगाऊंगी पौधे इसमें, तो मैं उसकी वीडियो शेयर करूंगी। जो कल मैं गमले लाई थी, मैंने उसमें ये फूल लगाया है, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तब से पढ़ रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि सिर्फ 2 डेज़ बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम को, और इतना सारा सिलेबस पेंडिंग है, उसको कैसे क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कम से कम उस पे ही ध्यान देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री करते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली पार्ट मेरा क्लास 12th का और 11th का थोड़ा सा कंप्लीट है, जो हो चुका है। और इनऑर्गेनिक भी मेरा हो चुका है कंप्लीट अच्छे से, वो मैं रिवाइज़ करूँगी 12th का। और 11th में थोड़ा सा डाउट है, तो वो ऑर्गेनिक तो मुझसे नहीं हो पाएगी भैया, मेरे मान का नहीं है वो। फिर बायो तो मेरे सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, तो बायो तो मैं सारी रिवाइज़ करके जाऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए। और बात आई फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स में सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मुझे कितना आएगा कितना नहीं आएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल थ्योरी सब में। तो फ़िज़िक्स में 11th का तो मुझे उतना वो नहीं है, लेकिन 12th में बोर्ड्स की वजह से मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, तो ये मैं करके जाऊँगी। एंड ये है वो चैप्टर, इतने चैप्टर्स तो अभी मैंने फाइनलाइज़ कर लिए हैं। फ़िज़िक्स में मुझे कुछ चैप्टर्स और लिखने हैं, बायो का तो मैं सारा करके ही जाऊँगी। और सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स मैं ज़रूर कर चले जाऊँगी। और यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना रही थी, टू डू लिस्ट मैंने नहीं बनाया, पहले मैंने ये लिखा कि इतने चैप्टर्स मुझे करके जाने हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 19 जून है ही, और फिर 20 जून और 21 इस दिन तो एग्ज़ाम ही देने जाना है, इसको हटाओ। सिर्फ यही एक दिन बचा हुआ है, क्या कर पाएंगे हम लोग। मुझे तो अपनी टेंशन है कि मैं क्या करूँगी। इतना कंफर्म है कि ड्रॉप तो लेना पड़ेगा, लेकिन ड्रॉप लेना कम से कम इतना एकदम मैक्सिमम स्कोर आ ही जाए, तो इतना ऐसा स्कोर आए कि मतलब घर वाले ये बोलें कि अच्छा नंबर आया है और चलो ठीक है ड्रॉप लेने देते हैं। और ना कोई गंदा नंबर, जैसे कि तो गंदा नहीं बोल सकते, बट बोले कम से कम ऐसा नंबर आ जाए जैसे 250 या 300 ऐसे नंबर आए, या फिर 350 आ जाए, तो बोलेंगे कि कितना ख़राब नंबर आया है। ऐसा मैं नहीं, मेरे लिए तो अच्छा होगा बिकॉज़ मैंने उसके लिए मेहनत की है, लेकिन घर वाले बोलेंगे कि कितना कम नंबर है, रहने दो कुछ और कराते हैं। पर नहीं यार, आई थिंक मैं सोच रही हूँ कम से कम एकदम 400 मार्क्स तो आ ही जाएँ। इतने कम से कम इतने मार्क्स आ जाएँ कि मैं घर वालों को ये बोल सकूँ कि मैं 1 साल का ड्रॉप लेना चाहती हूँ। 400 नंबर आ गए ना, तो वो लोग ड्रॉप अलाउड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा लगेगा कि मैं पहुँच सकती हूँ। लेकिन ये स्कोर वो लोग मना कर देंगे। अभी ये भी सेफ स्कोर है, इतने आ गए तो मना ही कर देंगे। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि पेपर टफ आया और 150 आ गए तो, या फिर 200 आ गए तो। इतना ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, और पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये सुबह मैं केमिकल काइनेमेटिक्स का रिवीजन कर रही थी, और इतना रिवीजन किए,
और फिर दिमाग ख़राब हो गया, बंद कर दिया, रोक दिया। फिर बायो पढ़े, बायो भी पढ़ रहे, तभी भी दिमाग ख़राब हो गया। फिर वीडियोस बनाने लगे। ओह माय गॉड, क्या करेंगे हम। और यहाँ पे मैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का रिवीजन कर रही हूँ। मैं लाइन बाय लाइन पहले पढ़ रही थी, फिर मैंने हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ा, फिर मुझे बोर होने लगा। ये जो चैप्टर है मैंने इतनी बार पढ़ लिया है कि क्वेश्चंस तो मुझसे गलत नहीं होंगे इस चैप्टर के, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर गलत हो गया तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मैंने यही चैप्टर सबसे ज़्यादा बार पढ़ा है। और आगे क्या बोलूँ। एन्जॉय द वीडियो। Thanks for watching and subscribe.